हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी बायोलॉजी पोस्टमार्टम सीरीज़। आज इसी सीरीज़ का और एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, हाउ टू टेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाने चाहिए और नोट्स कैसे लेने चाहिए, कैसे प्रीटी नोट्स बनाने चाहिए, जो नोट्स इफेक्टिव हो और प्रोडक्टिव हो उनको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वाई वी शुड टेक नोट्स। पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये उठा होगा कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए या नोट्स क्यों लेने चाहिए। क्योंकि जब आप रिवाइज करो किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर, तो आपका टाइम बच जाए। नोट्स टाइम बचाने के काम आते हैं ड्यूरिंग रिवीजन। फिर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ये आपका टाइम सेविंग यूनिट होता है। कौन? नोट्स। नोट्स इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि फिर जब आप आगे रिवाइज करोगे तो इन्हीं नोट्स से करोगे, उससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या है, नोट्स कैसे होने चाहिए। नोट्स जो आप बनाओगे वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है। फ्यू पेजेस नोट्स, फ्यू पेजेस का होना चाहिए। जितने कम पेजेस के नोट्स आप बनाओगे उतना आप उनको रिवाइज करोगे। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे पेजेस के नोट्स बनाए तो फिर क्या होगा, फिर आपको दिल ही नहीं करेगा उनको रिवाइज करने का। जितने आपके कम पेजेस होंगे उतना आप फिर उनको रिवाइज भी करोगे। इसलिए जितने हो सके उतने कम पेजेस में आपको नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट होने चाहिए। शॉर्ट मीन्स उनमें शॉर्ट पॉइंट्स को इंक्लूड करो। बहुत सारा डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि फिर वो नोट्स लंबे बन जाएंगे, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा उनको रिवाइज करने में। इसलिए उनमें शॉर्ट पॉइंट्स को सिर्फ इंक्लूड करना है। जो आप नोट्स बनाओगे उनमें सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि फ्यू पेजेस का ही बनना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, यानी नोट्स में जो भी आप लिखोगे वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 सीरियल वाइज। क्योंकि अगर आप रैंडमली कोई टॉपिक उठाओगे तो फिर दूसरा कोई टॉपिक रैंडमली उठाओगे तो रैंडमनेस से जब ये ऑर्गेनाइज्ड नोट्स नहीं होंगे तो आपको उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और आपको उनको रिवाइज करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए जब भी नोट्स बनाओ तो वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, यानी पैटर्न में होने चाहिए। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर, या टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, यानी ऑर्गेनाइज्ड नोट्स होने चाहिए। रैंडमली आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, नोट्स में क्या लिखना चाहिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बताता हूँ। इंपॉर्टेंट एंड प्रिसाइज, यानी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके किताबों में उनको लेना है, और प्रिसाइज होने चाहिए, यानी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, यानी प्रिसाइज होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, यानी बहुत सारी डिटेल नहीं लिखने हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स को नहीं लिखना है। एक तो वो लंबे बन जाएंगे नोट्स, फिर इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको उनको रिवाइज करने में। दूसरा क्या होगा, आप जब सब कुछ लिखोगे तो वो फिर मायने ही कोई नहीं रखता है आपके नोट्स बनाने का। नोट्स में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बाकियों के नोट्स को कॉपी करते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप दूसरों के नोट्स को कॉपी करोगे, उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाए होते हैं, उसके कुछ ओन मिस्टेक्स होते हैं, कुछ खुद के कमजोरियां होती है, उसी हिसाब से उसने नोट्स बनाए होते हैं। इसलिए आपको अपने वर्ड्स में नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको फिर आसानी होगी उनको रिवाइज करने में। आप दूसरों के कॉपी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ब्लंडर फिर आपको करेगा कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, दूसरों के नोट्स को कॉपी करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, आपके नोट्स कलरफुल होने चाहिए, क्योंकि जितने कलरफुल आपके नोट्स होंगे उतना आपको इंटरेस्ट लगेगा उनको पढ़ने में। ठीक है, अगर आपने गलत लिखा, कुछ मिस्टेक्स की, एक ही कलर से लिखा, फिर वो जम्बलिंग टाइप से लिखा, उससे फिर मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। कलरफुल नोट्स बनाना है जिससे आपको इंटरेस्ट लगे उनको बार बार पढ़ने में और वो दिखने में अच्छे हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में आपको मिस्टेक्स लिखनी है। जो भी बार बार आपको मिस्टेक्स होती है पढ़ाई के दौरान, कुछ पॉइंट्स आपको गलत होते हैं या कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, उन मिस्टेक्स को इन नोट्स में लिखना चाहिए। क्योंकि जब आप बार बार इन नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपके मिस्टेक्स भी बार बार रिवाइज होंगे, यानी इन पर ये मिस्टेक्स, फिर इन मिस्टेक्स को होने की पॉसिबिलिटी फिर कम हो जाएगी जब ये मिस्टेक्स आप नोट्स में इंक्लूड करोगे। क्योंकि फिर बार बार आप नोट्स को रिवाइज करोगे और ये मिस्टेक्स फिर बार बार आपको नहीं होंगी। ठीक है, ट्विस्टेड, जो भी ट्विस्टेड पॉइंट्स है आपकी किताबों में उनको लिखना है, जो बार बार आपको याद नहीं रहते हैं, या कुछ ट्विस्टेड है जो मतलब ट्विस्टेड जैसा लिखा है लेकिन आपको याद नहीं रहा है, उनको नोट करना है नोट्स में। तो क्योंकि जब आप बार बार नोट्स को रिवाइज करोगे तो ये ट्विस्टेड पॉइंट्स भी आपको याद रहेंगे। और नोट्स में क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना ग्राफ्स
फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के हिसाब से, यानी डायग्राम्स बनाने चाहिए, ग्राफ्स बनाने चाहिए नोट्स में, फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाता है। अगर बहुत बड़ा पैरा लिखा है, उसको आपने एक फ्लो चार्ट के हिसाब से लिखा, तो आपका वो फ्लो चार्ट में ही वो पैराग्राफ रिवाइज होगा, और आपको ये नोट्स भी गुड लुकिंग बनेंगे और ये नोट्स भी शॉर्ट बनेंगे। जितना हो सके उतना डायग्राम्स, ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स की पैटर्न में लिखिए इन नोट्स को, ताकि एक तो ये प्रिसाइज बने, शॉर्ट बने और ये इंटरेस्टिंग बने, गुड लुकिंग बने, और फिर आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो जाए। ठीक है। फॉरगेटेबल थिंग्स, जो भी आप बार बार भूल जाते हो, लाइक एग्जाम्पल्स भूल जाते हो, कुछ सीरीज पैटर्न्स भूल जाते हो, उनको लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो ये फॉरगेटेबल थिंग्स भी फिर आपको याद रहेंगे। ठीक है। कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, जो भी कन्फ्यूज्ड वर्ड्स या कन्फ्यूज्ड पैराग्राफ्स है आपकी किताबों में, उनको लिखना चाहिए, क्योंकि इन नोट्स को जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो ये कन्फ्यूज्ड वर्ड्स भी आपके जहन में बार बार घूमेंगे और आप फिर इन कन्फ्यूज्ड वर्ड्स से बच जाएंगे, और ये कन्फ्यूज्ड वर्ड्स भी फिर आपको फर्दर कन्फ्यूज नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक लिखा, अगर इस टॉपिक के नीचे आप कोई एक क्वेश्चन लिख दो इसी टॉपिक के रिलेटेड, जिसमें आपके इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट इसी सवाल में हल होते होंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना चाहिए। कोई टॉपिक लिखा, उस टॉपिक के नीचे उस टॉपिक का ऐसा कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा जिसमें इस टॉपिक के रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखने चाहिए टॉपिक्स के नीचे। लीव ब्लैंक पेजेस, यानी ब्लैंक पेजेस कुछ छोड़ने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर में बनाए पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 जो है वो आपको ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि फिर आप जब रिवाइज करोगे या बार बार पढ़ोगे तो कोई पॉइंट्स होंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे, तो फिर वो इसी ब्लैंक पेज में आप लिख लेना। अगर आप पेज नहीं छोड़ोगे तो फिर वो वर्ड्स आप कहाँ लिखोगे। इसलिए जब भी आप कोई नोट्स बनाओ, तो फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 का नोट्स बनाए, इसके आगे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तो पेज नंबर 3 आपको ब्लैंक छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो कोई पॉइंट याद आया तो वो इस पेज नंबर 3 पर आप ऐड कर लो। इसीलिए चैप्टर के बैक में आपको ब्लैंक पेजेस छोड़ने चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंटर समझ आए होंगे। नोट्स क्यों बनाने चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोट्स में क्या इंक्लूड करना चाहिए। अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।